नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में बदले। हम वही हैं जो हमारी आदतें बनाते हैं। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित कैसे करें? तो जो तुमने मांगा वह मिल गया शब्द जीता नहीं, एक नेगेटिव दिमाग से संबंधित विचार है। तथाकथित नेगेटिव पुष्टि। आप शायद जीवन में इन चीजों का अधिक अनुभव करते हैं। आप एक अच्छे घर या कार को पसंद करेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से चीजें नहीं बदलेंगी। मुझे समझाएं कि मन कैसे काम करता है। हमारा दिमाग सबसे अद्भुत हार्ड ड्राइव है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। अरबों ऑफ तंत्रिका कनेक्शन संभव हैं। हर बार जब आप सोचते हैं या कुछ देखते हैं, तो आपका दिमाग घटना को ध्वनि, आयोडर, भावना या अन्य इंद्रियों के साथ संग्रहित करता है जिन्हें आप जानते नहीं हैं। कभी कभी जब आपको कोई ऐसी आवाज सुनाई देती है जो घटना फिर से आपके सिर से गुजरती है। ध्वनि को लंगर कहा जाता है। गंध भी एक लंगर है। हर बार जब आप अनुभव करते हैं कि किसी घटना से संबंधित विशिष्ट गंध जो मन में आती है, हम उन एंकरों का पॉजिटिव तरीके से उपयोग कर सकते हैं। हमें महसूस करना चाहिए कि हमारा मन नहीं जैसे नेगेटिव शब्दों को नहीं पहचानता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कहते हैं मुझे देर नहीं होगी, आपका मन पंजीकृत करेगा मुझे देर हो जाएगी। परिणाम यह है कि आप अपनी नियुक्ति के लिए सिर्फ समय में होंगे। इसलिए हमारे दिमाग का उपयोग करने का तरीका पॉजिटिव पुष्टि की तरह है। मैं समय पर पहुंचूंगा, मेरे पास प्रवेश द्वार के पास पार्किंग की जगह है। मेरा विश्वास करो यह काम करता है। 10 में से 9 बार मेरे पास एक पार्किंग की जगह है जहां मुझे होना चाहिए। जिस समय मेरे पास वह स्थान नहीं है, क्योंकि मैंने बिल्कुल या पर्याप्त स्थान की आवश्यकता के बारे में नहीं सोचा था। पॉजिटिव सोच खेल के अभ्यास की तरह है। जितना अधिक आप दोहराते हैं कि आप बेहतर हो जाते हैं, आपके दिमाग में आने वाले नेगेटिव विचार या भावना को भूल जाएं। कहो, उन नेगेटिव विचारों में से प्रत्येक के लिए अगला। आप जो चाहते हैं उस पर केंद्रित रहें। समस्याओं में नहीं, संभावनाओं में सोचें। सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें। मैं प्रत्येक दिन अधिक सुरक्षित महसूस करता हूँ। मैं भावनात्मक रूप से संतुलन में हूँ। यह मेरे लिए एक और सही दिन है। पॉजिटिव सोच के साथ अभी शुरुआत करें। हम वही हैं जो हमारी आदतें हमें बनाती हैं। वे या तो हमें आगे बढ़ा रहे हैं या हमें वापस पकड़ रहे हैं। दुर्भाग्य से, जब यह आदतों की बात आती है, तो बुरी आदतों को बनाने की तुलना में यह एक अच्छी आदत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बुरी आदतों को आमतौर पर करना आसान होता है। वे बहुत कम प्रयास करते हैं। दूसरी ओर, एक अच्छी आदत के लिए प्रयास और आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। उन्हें अधिग्रहित करना अधिक कठिन है। हमारा सारा जीवन अब तक इसका निश्चित रूप है, लेकिन आदतों का एक द्रव्यमान है, व्यवहारिक, भावनात्मक और बौद्धिक, व्यवस्थित रूप से हमारे भोजन या शौक के लिए, और जो कुछ भी यह हो सकता है, हमारे भाग्य की ओर हमें अथाह रूप से प्रभावित करता है। थेरोन ड्यूमोंट। नेगेटिव आदतें समय बर्बाद कर रही हैं, चरित्र को नष्ट कर रही हैं, और स्वास्थ्य को नष्ट कर रही हैं। एक बार विकसित, एक बुरी आदत को दूर करना मुश्किल है। एक बार काबू पाने के बाद, इसमें लगातार फिसलने से बचना चाहिए। बुरी आदतों के विपरीत, एक अच्छी आदत को जाने देना बहुत आसान है। एक अच्छी आदत को बनाए रखना निरंतर ध्यान देने की मांग करता है। पहली जगह में बुरी आदत का गठन नहीं करना बहुत आसान होगा, लेकिन दुर्भाग्य से, वे अक्सर युवाओं में बनते हैं, जब किसी को अपने कार्यों के परिणामों को देखने के लिए दूरदर्शिता का अभाव होता है। अच्छी आदतें, एक बार विकसित होने के बाद, एक व्यक्ति को सफलता और उपलब्धि की ओर ले जाती हैं। हम वो हैं जो हम बार बार करते हैं। तो, उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। अरस्तु। एक चीज जो आपको अपनी अच्छी आदतों का पालन करने में मदद कर सकती है, वह है अपनी नज़र बड़ी तस्वीर पर रखना। ध्यान रखें कि प्रत्येक दैनिक कार्य पूरा होने पर आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। एक आदत बनाने में लगभग 30 दिन लगते हैं। एक बार एक अच्छी आदत विकसित हो जाने के बाद, एक व्यक्ति असहज और बीमार महसूस करता है यदि वह इसकी उपेक्षा करता है। एक बोझ के बजाय, एक नई अच्छी आदत एक आराम और एक खुशी बन जाती है। यदि आप फिसल जाते हैं, तो या तो आप एक अच्छी आदत की उपेक्षा करते हैं या एक बुरे में गिर जाते हैं। बस अपने आप को उठाओ और सही रास्ते पर वापस जाओ। अपने आप को और अधिक संकल्प दिखाने के लिए सजग करें, लेकिन खुद को यातना न दें और एक निराशाजनक अवसाद में गिर जाएं।
सबसे बड़ी महिमा गिरने में कभी नहीं है, लेकिन जब आप गिरते हैं तब उठते हैं। विंस लोम्बार्डी। अपनी अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए लोग आपका उपहास नहीं करते। वे सिर्फ आपको अपने स्तर तक खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आप जल्द ही उन्हें धूल में छोड़ देंगे। जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं या स्वस्थ खाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अक्सर कट्टरपंथी माना जाता है। जो लोग आलोचना करते हैं वे सिर्फ इसलिए दोषी महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जो आप कर रहे हैं उसे करने का संकल्प नहीं है। एक पल के लिए बैठिए और सोचिए कि आपकी कौन सी आदतें हो सकती हैं। आपकी अच्छी आदतें क्या हैं? कौन सी आदतें आपको रोक रही हैं? चरित्र के लोग वे हैं जिन्होंने अपने जीवन में अच्छी आदतें बनाई हैं और बुरे लोगों को खत्म किया है। यह आपका जीवन है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद पर शासन करें। आप अपने जहाज के मालिक हैं। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करें। जैसा कि बच्चे पूर्व स्कूली किंडरगार्टन चरण से परे हो जाते हैं, उनमें से कई सीखने में खुशी खो देते हैं जो उन शुरुआती वर्षों की विशेषता है। उनके पास कक्षा में चुनौतियां हो सकती हैं या बड़े बच्चों के सामने आ सकते हैं और उनके कुछ स्कूल उबाऊ टिप्पणियों को सुन सकते हैं। प्रेमी माता पिता बच्चों को उनके हितों और शौक को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके और उन चीजों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं जिनमें वे रुचि रखते हैं। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने का एक तरीका पत्रिकाओं या समाचार पत्रों में लेखों का उपयोग करना है। यदि आपको दैनिक समाचार पत्र मिलता है, तो अपने बच्चे को इसका उपयोग करना सिखाएं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे टेलीविजन और मूवी लिस्टिंग को समझने के लिए सीखने के लिए प्रेरित होंगे, लेकिन आप और क्या लेते हैं? सभी स्थानीय अखबारों में अराउंड टाउन सेक्शन है। अपने बच्चे के महत्व के लेखों पर उसका ध्यान आकर्षित करें। यदि वह एक रेलवे बफर है, तो उसे अगले सप्ताह आने वाले मॉडल ट्रेन शो के बारे में पढ़ने दें। यदि वह अंतरिक्ष में रुचि रखता है, तो उसे हबल दूरबीन से नवीनतम के बारे में पढ़ें। पत्रिका लेख एक और अच्छा प्रेरणा उपकरण है। आप अपने बच्चे के शौक के लिए पूरी पत्रिकाएं समर्पित कर सकते हैं, चाहे वह रॉक कलेक्शन हो या डांस। यदि आपका बच्चा डायनासोर से प्यार करता है, तो उसके जैसे एक छोटे लड़के के बारे में पढ़ना जो एक जीवाश्म विज्ञानी बनने के लिए बड़ा हुआ, बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। जानवरों से प्यार करने वाले किसी व्यक्ति को पशु चिकित्सकों के बारे में पढ़ने के बाद वे सभी सीखने के लिए प्रेरित होंगे। एक चीज जो लगभग सभी को प्रेरित करती है वह है पैसा। यदि आपका बच्चा उन लोगों के जीवन के बारे में पढ़कर मोहित हो जाता है, जिनका वेतन उन्हें यात्रा करने, महंगी कारों को चलाने और लग्जरी में रहने में सक्षम बनाता है, तो शायद वह एक महान शिक्षा प्राप्त करने और खुद को अमीर बनने के लिए प्रेरित करेंगे। यहाँ तक कि लोग पत्रिका छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने में उपयोगी हो सकते हैं।